महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? क्या महाराष्ट्र का चुनावी माहौल बदल रहा है? और क्या माहौल को बदलने वाले मुफ्ती मौलाना हैं? नहीं है तो ये मोदी सरकार को आपने लोकसभा में हराया। मैं आपसे कहता हूं मुफ्ती हारून नजीर, मैं आपसे कहता हूं अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। और हम मुल्क के चाहने वाले हैं साहेब, निखिल भाव, हम मुल्क के चाहने वाले हैं। सुनो, हम मुल्क को बचाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा कि जब ये शैतान लोग पूरे मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, दुश्मनियां फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान में दंगे फैला रहे हैं, तो उस वक्त हमारे नेता राहुल गांधी ने मोहब्बतों का व्यापार शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में मुफ्ती मौलानाओं को क्यों कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है? महाराष्ट्र में मौलाना मुसलमान वोटरों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इस बार महाराष्ट्र में मुसलमान बंटने वाले नहीं, सिर्फ वोट काटने वाले हैं? अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में मुफ्ती मौलानाओं का क्या है प्लान? कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए यह साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने 25 सीटों की लिस्ट शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भेजी थी, इस मांग के साथ कि इन सीटों पर मुसलमान आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। नुमानी की मांग थी कि ये पार्टियां इन सीटों पर मुसलमानों को आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेंगी, लेकिन शरद पवार की एनसीपी ने अब तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें से केवल 2 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अब तक 83 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें से महज एक वर्सोवा विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्धव की शिवसेना अधिकतर उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां मुसलमानों का चुनावी राजनीति में प्रभाव अच्छा खासा है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या महाराष्ट्र चुनाव में मौलाना गुप्त प्रचारक बन गए हैं? मौलानाओं के प्रचार में उतरने से किसे फायदा पहुंचने वाला है? क्या इस बार सारा मुस्लिम वोट एमवीए को जाएगा? सज्जाद नुमानी ने मुस्लिम मोहल्लों से क्या अपील की है, इसे सुनना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। अब की बार महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन भाईजान वाले सेंटिमेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जगह जगह मौलानाओं की एडवांस बुकिंग करवा दी गई है। मौलाना और मुफ्ती पब्लिकली कांग्रेस कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज आप सिचुएशन देख रहे हैं कि आज सिचुएशन यह है कि मुसलमानों को हरास करना, उनको परेशान करना, उनको सताना, यह पॉलिटिकल सक्सेस का टूल बन गया है। कि हर पॉलिटिकल लीडर अपनी ये इमेज बनाना चाहता है कि वो मुसलमानों के करीब नहीं है, बल्कि उनसे दूर है, उनके मसाइल से दूर है। तो जाहिर है कि इस सिचुएशन को हमें खत्म करना है। मुस्लिम मोहल्लों में ये सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। जो नुमानी महाराष्ट्र में मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाने वाली वीडियो बनाते हैं, मुसलमानों तक पहुंचाते हैं, वो सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता। वक्फ संशोधन बिल के नाम पर दिल्ली में जमा हुए मुस्लिम संगठनों के नेता भी मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए इस्लामी आइडेंटिटी पर हो रहे हमले की कहानियां फैला रही हैं। मुल्क का मौजूदा फिरकापरस्त ज़ैनियत बराबर जो कुछ कर सकता है वो ज़ैनियत कर रही है, लेकिन
इस वक्त सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी बिल का है। मेरा ये जी चाहता था कि इस सिलसिले में हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रा बाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलमाए हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं वो अपने बंगलों में, बालाखानों में और असेंबली के हालों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश के मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, इसकी बानगी महाराष्ट्र में साफ साफ दिखाई दे रही है। इस चुनावी मौसम में महाराष्ट्र में इस वक्त हर जगह मुसलमान मुसलमान ही हो रहा है। मोदी से कैसे लड़ना है, योगी से कैसे लड़ना है, मजमा लगाकर, भीड़ बुलाकर भाईजान की भीड़ को ऑन कैमरा ट्यूशन दी जा रही है। मुस्लिम मोहल्लों में बटोगे तो कटोगे वाला एक दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है कि इस वक्त महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार, बीजेपी की सरकार, अजीत पवार की सरकार, वो सरकार खुलकर ये कहती है, एजाज भाई, वो सरकार ये कहती है कि जिस शैतान ने, जिस खबीस ने, जिस मरदूद ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया, वो खबीस रामगिरी महाराष्ट्र की ये सरकार कहती है, अजीत पवार की सरकार कहती है, शिंदे की सरकार कहती है, फडणवीस की सरकार कहती है कि महाराष्ट्र के बाल को भी रखा लगने नहीं देंगे। तो अब बताओ, जो लोग ऐसी सरकार के हाथ में है, मेरी एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने खुलकर कहा था, एजाज भाई, मैंने खुलकर कहा था कि जो अजीत पवार के साथ है वो रामगिरी के साथ है। यहां बजाओ तालियां। मौलाना और मुफ्ती चाहे महाराष्ट्र में बैठे हों या महाराष्ट्र से बाहर हो, वो जानबूझकर अपनी तकरीर में महाराष्ट्र और मुसलमान वाला एंगल फिट करके परोस रही हैं और वही वीडियो महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाया जा रहा है, जिसका मकसद ही एक है कि मुसलमान पूरी तरह से एकजुट हो जाए, मोदी को सियासी नुकसान हो जाए। इसका सैंपल आपको ओबेदुल्ला खान आजमी के स्पीच में जरूर दिख जाएगा। आज के दौर का ओहद सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज का अबू जहल हमें ललकार रहा है और हम बुज़दिल होकर उसके तलवे चाट रहे हैं। काट देना चाहिए वो पैर जो हमें ललकारे, मगर मुंह में कुरान की जुबान तो हक है। ये आईना नहीं देखिएगा तो अपने को नहीं पहचानिएगा। भेड़ियों में, बकरियों में रह रह के शेर भी बकरी बन गया। बकरियों में पल रहे हो। महाराष्ट्र में 9 सीटें ऐसी भी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। 15 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% है। 38 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है। इसलिए हर किसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए मौलानाओं और मुफ्तियों की टोली ने मोर्चा संभाल रखा है। वोटिंग से पहले ही जबरदस्त सियासी बयानबाजियां हो रही है। इस दावे के पीछे है महाराष्ट्र की ऐसी 45 विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम वोटर अहम हैं। इसमें मुंबई की सीटें भी शामिल हैं। लेकिन मुफ्ती मौलानाओं के मिशन का ग्राउंड में कितना असर है, इससे जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट के बहराम बाग इलाके में पहुंची। वहां के मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है, आगे बढ़ने से पहले इसे जान लीजिए। महाविकास अघाड़ी को वोट दिया मुसलमानों ने एमपी में मोदी जी को सरकार से दूर रखने के लिए, तो सब मुसलमानों ने साथ दिया। लेकिन जीतने के बाद जब हमारा मुद्दा आया वक्फ बोर्ड का, तो नो एमपी जो थे यूबीटी के वो सब वॉकआउट कर गए। 9 एमपी जो है वो वॉकआउट कर गए वक्फ बोर्ड के मसले पर यूबीटी के। क्या आप लोगों के साथ धोखा हुआ यूबीटी ग्रुप की तरफ से, महाविकास अघाड़ी की तरफ से? आपका क्या मानना है? सर, पूरा देश जानता है कि किसने धोखा दिया। आज वो समय आ चुका है कि हमको वर्सोवा विधानसभा के सारे लोगों को एक होकर
एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनकर लाना होगा जब हमारा क्या जाकर क्या महाराष्ट्र में जो मुसलमान है वो वाकई में नाराज है महाविकास आघाड़ी से, शिवसेना यूबीटी से, या फिर नाराजगी नहीं? महाविकास आघाड़ी को जो मुसलमानों ने वोट दिया, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, हर पार्टी ने खाली मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझ के यूज किया। टिश्यू पेपर समझ के यूज किया, आप भी मानते हैं? आप क्या, आपकी क्या नाराजगी? हमारा कहना है कि सबको मियाँ भाई को एक होके ही देना चाहिए, क्योंकि ये शिवसेना वगैरह वगैरह में को कोई काम आने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया चुनाव में इस वक्त? हाँ, मुसलमान का इस्तेमाल हर वक्त हुआ है, आज ही नहीं है, हर बार हुआ है मुसलमान का। खफा क्यों है आप महाविकास आघाड़ी? कोई सही कैंडिडेट देते ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी, किसको देवे? आप कुछ क्या कहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था आपसे, तो मुसलमान जो वोट खाली देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर है, और कोई भी पार्टी कोई मुसलमान को कैंडिडेट देती नहीं है। 1,20,000 वोटर है इस वर्षोवा विधानसभा में, मगर आज तक कोई पार्टी ने एक मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया। जब हम आपको वोट दे रहे तो उसी परसेंटेज में हमको रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहिए, हमारे कैंडिडेट देना चाहिए। अभी शिवसेना ने एक ही कैंडिडेट दिया है। क्या अपने आप को आप लोग जो है चीटेड महसूस करते हैं लोकसभा चुनाव के बाद? बिल्कुल, हमें इस्तेमाल किया जाता है, चीटिंग ही करके ये लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, और मुसलमानों के लिए इनको मतलब हमारा फायदा करना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना है। इसके बाद देखा कि लोकसभा का जो पैटर्न है वो हरियाणा वाले में पैटर्न नहीं दिखाई दिया, तो क्या यहाँ हरियाणा में जो है फिर से वही पैटर्न दिखाई देगा जहाँ पे बीजेपी को मिल गया? यहाँ पे सिर्फ अभी MIM चलेगी, और हमारे यानी जो उद्धव ठाकरे से यानी ये चीज का निमंत्रण है करके कि किसी भी तरीके से कि ये सीट जो अरुण खान को दिया गया है उनको वापस करवाया जाए। एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये अब तक कहा जाता था कि यूबीटी जो है वो एक सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर अपना पक्ष नहीं रखती है, तो अब तो वो सेक्युलर हो चुके हैं, अब तो वो मुस्लिम उम्मीदवार को भी वोट दे गए, अब क्या दिक्कत है? सर एक बात सुनिए, घर में से पार्टी निकल के एक की जगह 2 हो गई, शिवसेना 2 हो गई, और उसके बाद में उनके कैंडिडेट जो है वो कई जगह हार गए और कई जगह जीत गए, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र में 12% मुस्लिम मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। मालेगांव सेंट्रल में 78.4% मुस्लिम वोटर, मान खुर्द शिवाजी नगर में 53%, भिवंडी पूर्व में 51%, मुंबा देवी में 50.9%, भिवंडी पश्चिम में 49.5%, अमरावती में 46.5%, मुंब्रा कलवा में 43.7%, अकोला पश्चिम में 41.6%, बायकुला में 41.5%, औरंगाबाद सेंट्रल में 38.5%, औरंगाबाद पश्चिम में 37.5%, वर्सोवा में 33.5%, धारावी में 33.4%, बांद्रा ईस्ट में 33.1% और कुर्ला में 30.7% मुस्लिम वोटर हैं जो जीत हार तय करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पैटर्न देखने मिला, क्या वही पैटर्न विधानसभा में देखने मिलेगा? क्या महाविकास आघाड़ी को मुस्लिम समाज जो है वो भर भर के वोट फिर से देगा या नहीं देगा? देखिए, जब हमने महाविकास आघाड़ी को जब हम लोग ने भर भर के उनको वोट दिया था, तो आज वो वोट सारे कहाँ यूज हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हमारे लोग जो है मुस्लिम लोग यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लोगों के अंदर से वो आदमी नहीं है, इसका हमको अफसोस। इसका ये शिवसेना अगर हमारे यहाँ से हमारे एरिया से अगर वो उसको यूबीटी के कैंडिडेट देती है, हम खुश होकर के उनको वोट देते हैं। क्या लोकसभा में जो कुछ आप लोगों ने सपोर्ट किया महाविकास आघाड़ी को, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें नहीं हो पाई महाविकास आघाड़ी की तरफ से, खासतौर से यूबीटी शिवसेना की तरफ? देखिए, लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने झोलियां भर भर के वोट डाला है महाविकास आघाड़ी को, लेकिन वो सारा वोट खराब हुआ है हमारा मुसलमानों का। आप ये बात मानते हैं कि सारा वोट खराब हुआ? पूरी तरीके से ये यकीन है करके कि पूरा वोट खराब हुआ है करके। मुसलमानों को सिर्फ जो है वोट के लिए इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? महाविकास आघाड़ी भूल गई है? यतीम समझते मुसलमानों को, यतीम। जब वोट का टाइम आता है तो सब आ जाते हैं भर भरा के, और उसके बाद फिर यतीम खाना में डाल दिया जाता है।
कार्यक्रम मुंबई के इस्लाम जिमखाना में हुआ था, जहां शरद पवार की एनसीपी ने इफ्तार पार्टी दी थी। लेकिन इसमें वह बात नहीं कही जा रही है जो वायरल वीडियो में सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो में सुनाई देने वाली आवाज सज्जाद नुमानी की है। सज्जाद नुमानी ने यह बात 28 मार्च 2024 को अपलोड हुए एक वीडियो में कहा था, यानी कि आवाज सज्जाद नुमानी की है जिसे वायरल वीडियो के साथ एडिट किया गया है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महाराष्ट्र के सियासी समीकरण एकदम बदल गए हैं। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है तो कुछ सीटों पर बागी खेल बिगाड़ने को बेताब बैठे हैं। ऐसे में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति भी राजनीतिक पंडितों को हैरान कर रही है। ओवैसी इस बार महाराष्ट्र में सिर्फ 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अगर आप अपने वोटों से मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी एक तबके की नुमाइंदगी नहीं है उनकी आबादी के मुताबिक, तो वो मुसलमान है। जहां पर आपकी क़यादत नहीं है वहां पर आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीतिक असंतोष और मोह भंग की बढ़ती भावना की वजह से मुस्लिमों के लिए ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।